मैं विवेक श्रीवास्तव, आखिरी आंसू लाइव शो में आप तमाम देशवासियों का स्वागत है। एक बार फिर आपके सामने मैं हाजिर हूँ और एक ऐसी शख्सियत को लेकर के आज आपके सामने आया हूँ जिनके बारे में थोड़ा सा मैं परिचय दे दूँ और फिर बातें को आगे बढ़ाएंगे। तमाम फिल्मी हीरो आप देखते रहते हैं और अलग अलग उनका परिचय होता है। किसी हीरो की काबिलियत को कोई पसंद करता है, किसी हीरो की काबिलियत को कोई पसंद करता है। कोई मार धाड़ वाले हीरो को कहते हैं कि भाई ये हमारा बहुत खास, हम इसके बहुत बड़े फैन हैं। और कोई रोमांच से भरा हीरो होता है, इनको देख करके लोगों को लगता है भाई क्या बात है, इनमें बहुत ही कुवत है। आज एक ऐसी शख्सियत से आपको मैं मिलाने जा रहा हूँ जो रियल जिंदगी में हीरो हैं और उनको अवार्ड मिला हुआ है द रियल हीरो का। जी हाँ, ऐसी शख्सियत को लेकर के आपके सामने आया हूँ, उनका परिचय भी आपको कराऊंगा और ये अवार्ड उन्हें क्यों मिला, किस लिए मिला, ये उनकी जुबानी हम सुनेंगे। जी हाँ, फतेहपुर जनपद में अपना नाम रोशन करने वाले डॉक्टर के पांडे हमारे बीच हैं, मौजूद हैं और उनको अवार्ड मिला है रियल हीरो ऑफ इंडिया अवार्ड 2023। ये इनको मिला है। सर पहले स्वागत है आपका आखिरी आंसू लाइव शो में। और तमाम सर यहाँ पर अवार्ड रखे हुए, एक तो रियल हीरो ऑफ इंडिया अवार्ड, ये सीधे आप देख सकते हैं 2023 ये मिला हुआ है। और दूसरा राष्ट्रीय चिकित्सा सेवा श्री सम्मान 2023 ये अवार्ड भी आपको मिला हुआ है। बड़ी बात है और फतेहपुर जनपद के लिए गर्व की बात है। और डॉक्टर के पांडे के बारे में जितना कहूँ उतना कम है। तमाम कुछ तो सीधे तौर पर और कुछ पीठ पीछे से हमेशा ये सेवा भावना से काम करते रहते हैं। हालांकि तमाम दर्शक, तमाम लोग सीधे कहते हैं कि डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा गया है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जिससे डॉक्टरों को लेकर के लोगों की सोच बदल रही है। लेकिन उन्हीं डॉक्टरों में एक डॉक्टर हमारे बीच बैठे हुए हैं जिन्होंने इतने सम्मान अर्जित करके ये दिखा दिया कि नहीं भाई, डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना गया है तो वो हैं। ये अवार्ड ऐसे ही नहीं मिले और द रियल हीरो ऑफ इंडिया अवार्ड जो आपको मिला है वो ऐसे ही नहीं मिला। क्यों मिला ये अवार्ड, सीधे डॉक्टर के पांडे से जानते हैं। सर थोड़ा सा बताएं, जो अवार्ड मिला है किस लिए अवार्ड मिला है, किसने अवार्ड दिया है, इसके बारे में तमाम दर्शक जानना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच मिस्टर विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने शो में आमंत्रित करने के लिए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे ये जो भी अवार्ड है, इसके पहले भी मुझे कई अवार्डों से नवाजा गया है, तो मैं ये सारे अवार्ड अपनी जनता को समर्पित करता हूँ। क्योंकि ये अवार्ड मेरे नहीं है, ये उस जनता की प्यार मोहब्बत, उसका स्नेह है जिसने मुझे सर आंखों पर बिठा करके ये अवार्ड मुझे दिलवाए हैं। मैं बताना चाहूँगा कि द रियल हीरो ऑफ इंडिया अवार्ड 2023 ये ह्यूमन राइट्स सोशल जस्टिस की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के द्वारा नेशनल अवार्डेड टाइटल है जो मुझे दिया गया है। ये मुझे कोविड-19 का जो इसके जो 3 फेजेज आए थे, इन फेजेज में मुझे काम करने के एवज में मुझे मिला हुआ है। और ये अब कोविड-19 के बारे में तो देखिए किसी से कुछ छिपा नहीं है और मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मेरे दरवाजे पर मेरे पास आया हुआ कोई भी एक भी ऐसा पेशेंट, कोई भी ऐसा मरीज, कोई भी ऐसा वांछित व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको मैंने अपने पास से वापस किया हो और मैंने ये कहा हो ये कोविड का दौरान है, मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता हूँ, मैं आपको देख नहीं सकता हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा खौफनाक मौत वाली लहर चल रही है। मैंने एक भी पेशेंट को मैंने कभी भी वापस नहीं किया। और मैं आपको बता दूं कि मेरे घर पर तक रात में 11 बजे तक मेरे पास पेशेंट है, क्योंकि हॉस्पिटल्स की ओपीडीज बंद हो गई थी और मैं लगातार मॉर्निंग शिफ्ट और नाइट शिफ्ट की मेरी पूरी ड्यूटीज़ दोनों शिफ्ट में लगती थी। और जैसे ही लोगों को पता चलता था कि अब मेरी ड्यूटीज़ का आवर ख़त्म हो चुका है और डॉक्टर साहब कहीं पर भी मिल सकते हैं, इवन आप ये समझिए कि अगर लोग कहीं भी आने के लिए मुझसे मेरे पास रेडी थे, मगर कहीं मार्केट में गया हूँ, किसी काम से गया हूँ, तो लोग बोलते हैं बस सर 2 मिनट प्लीज़ टाइम दे दीजिए, क्योंकि इस समय कोई मिल नहीं रहा है। शहर पर सभी डॉक्टरों, ज़्यादातर लोगों ने कई लोगों की मृत्यु भी हो चुकी थी और कई लोग जो है इस डर से बंद कर चुके थे, कई लोग हॉस्पिटलों में भर्ती हो चुके थे, कई हमारे चिकित्सक बंधु। तो ऐसी कंडीशन पर बड़ी समस्यात्मक विषय था और चूँकि घर से भी बहुत दबाव रहता था कि आप ऑलरेडी आप कोविड के जो सेंटर्स हैं वहाँ पर मेरी ड्यूटी लगती थी, नौलापुर में आप जानते हैं, और भी जगहों पर मेरी फ्रंट लाइन में ड्यूटी लगती थी। उसके बाद भी आने के बाद ऑलरेडी मेरे ऊपर इतना खतरा रहता था, लेकिन मैंने कभी भी मना नहीं किया। देखिए ऐसा ज़िंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है। ये आप जानते हैं कि
कि बहुत से लोग कुछ ना करके भी ऊपर चले जाते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि मैं अगर ऊपर जाना चाहता हूँ तो कुछ करके जाना चाहता हूँ। क्या बात है। और मैं ऐसा करूँ कि ये जनता कम से कम मुझे याद जी। करे। और ये तो बात कोविड की है, वैसे भी मैं आपको बताता हूँ, जैसा कि आप लोगों के संज्ञान में रहता है कि मैं 24/7 अपने मरीजों को आज भी अपना समय देता हूँ। अगर मुझे किसी भी पेशेंट की रिंग उसको मुझे मोबाइल पर किसी भी समय रात में 2 बजे भी अगर सुनाई पड़ती है, मेरा यह प्रयास रहता है कि मैं उसको जो अधिक से अधिक जो भी मैं उसको सहायता कर सकता हूँ मैं उसको ज़रूर करूँ, क्योंकि ये हमारा एक धर्म है। और किसी भी चिकित्सक को कि जो लोगों के लिए जो मरीजों के प्रति जो स्नेह, जो भावना, जो सेवा है, वो हमेशा सर्वोपरि होनी चाहिए। बाकी धन हमेशा दूसरे पायदान पर रखना चाहिए जीवन में। अच्छा डॉक्टर साहब, जब कोरोना की शुरुआत हो रही थी तो बहुत भयभीत थे, तमाम लोग भयभीत थे, तमाम डॉक्टर्स भी भयभीत थे, बहुत से लोग तो मरीजों को देखते ही नहीं थे। तो चूंकि आपका भी परिवार है, भाभी जी भी घर में हैं, बच्चे हैं, तो उन्होंने आपको कभी नहीं रोका कि भाई आप ठीक है, डॉक्टर हैं, तमाम डॉक्टर अपनी क्लिनिक बंद किए हुए हैं, लेकिन आप दिन रात सेवा कर रहे हैं, कभी कोई घटना घटित हो जाए तो परिवार को कैसे इस वक्त संभाल रहे थे आप? देखिए, ये एक मानवीय व्यवस्था है, उसकी मानवीय सोच है, सहानुभूति है। तो ये तो नेचुरल है कि हर व्यक्ति ये चाहेगा कि बाकी सेवाएं छोड़ दी जाएं, लेकिन सबसे पहले अपनी सुरक्षा सबसे पहले है। ये बात एक कोना जरूर एक घर करता है अपने बच्चों और पत्नी के विषय के मन में, बट उनको ये मेरा नेचर के बारे में वो अच्छी तरह वाकिफ है कि अगर कोई पेशेंट अगर आया है तो मैं शायद खाना भी छोड़ सकता हूँ। तो ये उनको हमेशा से मालूम है कि हमारी हमेशा से मेरी एक प्रवृत्ति रही है कि अगर कोई ओपीडी की टाइमिंग ख़त्म भी हो जाए और कोई व्यक्ति अगर मुझे निकलते वक्त रास्ते में भी मिलता है तो मैं अपने वाहन का ब्रेक और उसको स्विच ऑफ कर देता हूँ और सबसे पहले उसको देखता हूँ। मेरे लिए मरीज के लिए कोई समय कोई मायने नहीं रखता है, वो किसी भी टाइम। तो अब चूँकि मेरे नेचर को जानते हैं, इसलिए मैं सबसे जो बड़ी योद्धा वॉरियर समझता हूँ वो मैं अपनी पत्नी जी को समझता हूँ, शुभांगी पांडे जी, क्योंकि जब वो बच्चों को और घर का जब ध्यान रखती हैं तभी हम एक बेफिक्र होकर के हम मैदान जंग में बाहर सामने आकर के अपना काम कर सकते हैं, सुकून से कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बड़ी बात है। डॉक्टर साहब का सीधे कहना है कि चूँकि पत्नी शुभांगी जी पूरा घर संभाली तो डॉक्टर साहब अच्छी तरीके से कोरोना काल में लोगों की सेवा कर पाए। सर, एक बड़ा सवाल उठ रहा है तमाम जनमानस में कि इस समय डॉक्टर बहुत तेज़ी से नर्सिंग होम भी बढ़ते चले जा रहे हैं और डॉक्टर मरीजों का शोषण कर रहे हैं। कभी उनका स्वास्थ्य परीक्षण के नाम पर तमाम जांचें करवा देते हैं, जांच के नाम पर। तो लोगों का जो विश्वास डॉक्टर के प्रति रहा, लोग ये कहते रहे कि भाई डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप है। थोड़ा सा सर, अन्यथा मत लीजिएगा, थोड़ा सा ये कहीं ना कहीं लोगों की सोच बदली है। तो ऐसे डॉक्टरों के प्रति आपका क्या संदेश होगा, क्योंकि आप इन डॉक्टरों से हट करके हो, कुछ तथाकथित लोग इस सिस्टम को बिगाड़ दिए हैं। तो ऐसे डॉक्टरों को आप क्या संदेशा देना चाहेंगे आखिरी आंसू शो के माध्यम से? सर बिल्कुल, मैं उन चिकित्सक बंधुओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि देखिए, पहली चीज़ तो ये कि हम जो भी करना चाहते हैं ना, हमारी प्रैक्टिस, और ये जनता है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, और हर व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान है, होनहार है। आज हम किसी की ज़रूरत का फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी कहीं ना कहीं अगर पब्लिक ने, अगर जनता ने हमें भगवान का दर्जा अगर देती है जनता, तो हमको उसकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। और सबसे पहले हमको एक बार अपने उस टेबल के, अपने उस चेयर के अपोनेंट के तौर पर अपने आप को सोचना चाहिए कि अगर वो व्यक्ति इस तरफ होता और हम टेबल के उस तरफ होते तो हमारी क्या स्थिति होती। जिस दिन आप ये सोच लेंगे तो उस दिन आपकी भावनाएं ज़रूर परिवर्तित हो जाएंगी। और ये बिल्कुल गलत है। मरीज की स्थिति देखनी चाहिए, मरीज की कंडीशन देखनी चाहिए, और आप उसमें जो भी बेस्ट कर सकते हैं। बहुत से पेशेंट होते हैं कि अब नहीं, बाहर भी नहीं जाना चाहते, रिफर भी नहीं होना चाहते हैं, परंतु ऐसी कंडीशन पर हम क्या कर सकते हैं उसके लिए हम जो भी मैक्सिमम कर सकते हैं तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि देखने वाला ऊपर बैठा हुआ है और उसकी आंखें 24/7 काम करती हैं। तो हमें उसका डर होना चाहिए और हमें अपने पेशे का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब
ऐसा ऊपर वाला दोबारा शायद ही आपको ऐसा कोई जीवन देगा जिसमें आपको एक चिकित्सक बना करके भेजेगा, और हमको अपना 100% देने का प्रयास करना चाहिए, और इस तरह शोषण करना बिल्कुल भी निहायत गलत है, सर्वथा गलत। बड़ी बात डॉक्टर के पांडे कह रहे हैं। हालांकि आज बहुत से डॉक्टर, चूंकि डॉक्टर जो पेशा है ये सेवा भाव का है, सेवा के कारण डॉक्टर पेशे को जाना जाता है, लेकिन इसको व्यवसायीकरण हो गया है। तमाम लोग केवल नर्सिंग होम खोल करके या कुछ डॉक्टरों को अपने आप बुला करके उसको व्यवसायिक रूप से दे दिए हैं। इस कारण से सिस्टम पूरा बदला हुआ है, और कई बार ये आरोप लगते रहे, आरोप प्रत्यारोप का दौर सीधे चलता रहा है। हालांकि घटनाएं भी सर हुई हैं, तमाम मरीजों की जाने गई हैं, और कई फिल्में भी इस पर बन चुकी हैं सर, लेकिन बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। आप जैसे डॉक्टर जब इस प्रकार के सम्मान सर अर्जित करते हैं तो हम लोगों को लगता है कि नहीं, आज भी तमाम डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप है। वो इस बात का दोता है, ये जो आपको सम्मान मिला ऐसे नहीं मिला, कोरोना काल में आपने दिन रात एक कर दिया और ये सम्मान आज आपको मिला है। हालांकि कोरोना काल में मैंने देखा, आपने भी देखा, तमाम लोगों ने अपनी ज़िंदगी से हाथ धोया है, तमाम सर डॉक्टर्स भी इसमें मौत को गले लगाया है, उनके परिवार बिखरे हैं, लेकिन डॉक्टर के पांडे जैसे डॉक्टर मैदान में डटे रहे हैं और आज ये सम्मान मिल रहा है, जिसके चलते फतेहपुर जनपद का एक एक व्यक्ति गौरवान्वित है। सर, फतेहपुर की जनता के लिए कोई खास संदेश देना चाहिए? फतेहपुर की जनता तो मैं आपको बता दूं कि मैंने शायद देश के ज़्यादातर कोने तक मैंने पहुंचने का प्रयास किया है, लोगों की भावनाओं को मैंने देखा है, लोगों को पहचाना है। बहुत से हॉस्पिटलों का भी मैंने जायज़ा लिया है। बहुत से मेरे कलीग्स हैं जो यहाँ से लेकर के दक्षिण भारत और आंध्र प्रदेश और मुंबई और राजस्थान और बिहार, झारखंड, अन्य स्टेटों में सभी लोग हैं, तो मैंने जाकर के देखा है जनता। फतेहपुर की जनता बहुत ही अच्छी है। फतेहपुर की जनता की जो भावनाएं हैं वो वाकई में अच्छी हैं। अगर आप दिल से काम करते हैं तो वो आपको अपना सर्वस्व देने के लिए, आपके लिए हमेशा मान करके चलेंगे, आपका कवच बनकर के जनता खड़ी हुई है। मैंने देखा है जनता को, और मैं आपको बता दूं कि जनता की जो मोहब्बत जो मुझे मिलती है उसके मैं कितने वाक़ये हैं उसको मैं बयां करूं तो शायद कम होगा। मतलब जनता क्या क्या नहीं लेकर के आती है, छोटे छोटे लोग, कोई कुछ लेकर के आता है, जिसके जो भी क्षमता अनुसार होता है, लोग सब्जी लेकर के आते हैं। एक बार तो एक वाक़या है कि एक पेशेंट 20 किलो शक्कर लेकर के आ गया। बोले साहब हमारे पास शक्कर का बहुत बड़ा काम होता है। सब मैंने कहा भैया ये सब मत किया करो, इससे हमारे कार्यशैली पर फ़र्क पड़ जाता है। हम नहीं चाहते, हम बिल्कुल स्वतंत्र होकर के काम करना चाहते हैं। और लेकिन जनता बहुत अच्छी है, और जनता को हम ये चाहेंगे कि जब तक हम रहेंगे तो आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने देंगे। और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है विवेक जी, हम ये कहना चाहेंगे कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस तरह की जिम्मेदारी मिलने के बाद हमारे ऊपर की जो जिम्मेदारियां, हमारे कंधों पे जो बोझ है वो बढ़ जाता है, तो हमें उसको बना करके रखना है, यही हम चाहते हैं। चलिए सर, बहुत धन्यवाद आपका। रियल हीरो का अवार्ड सर आपको मिला है, लेकिन चूंकि आखिरी आंसू शो में आप बैठे हैं तो हीरो की बात चल रही, तो आपका पसंदीदा हीरो कौन है? फिल्म हीरो की बात कर रहा हूँ मैं। जी नो डाउट, मेरा पसंदीदा हीरो तो आप जानते हैं कि सदी के महानायक हैं बच्चन साहब हैं। जी। और अगर हीरोइन की बात किया जाए तो आपकी रियल हीरोइन आपकी हीरोइन है या कोई फिल्मी हीरोइन आपको ज्यादा पसंद है? नो डाउट, तो हमारी जो अर्धांगिनी है वो तो हमारे लिए वही हीरोइन है। बाकी जहाँ फिल्मी दुनिया की बात करते हैं तो मैं आपको बताऊं कि ये मेरा एक सपना था। मैंने जब परदेश फिल्म देखी थी तो महिमा चौधरी जी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हो गया था। एक कोई इत्तेफाक की बात है कि इस अवार्ड को मुझे उनके हाथों से लेने का मौका मिला वाराणसी में, पंच सितारा होटल में, तो बहुत मुझे अच्छा लगा। क्या बात है, महिमा चौधरी के हाथों से डॉक्टर के पांडे ने अवार्ड लिया है, और महिमा चौधरी आपकी सबसे पसंदीदा हीरोइन रही हैं, और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन आपके पसंदीदा हीरो रहे हैं। लेकिन अब रियल हीरो बन चुके हैं डॉक्टर के पांडे, और तमाम लोगों के पसंदीदा हीरो, रियल हीरो डॉक्टर के पांडे अब बनने जा रहे हैं। आखिरी आंसू शो में आने के बाद तो और भी चर्चाओं में छा जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। इस पे भी मैं थोड़ा सा सर जी, एक अवार्ड और आपको मिला है, राष्ट्रीय चिकित्सा सेवा श्री सम्मान 2023। सर ये क्या है, इस पर भी थोड़ा सा। जी हाँ, मैं इसको बताना चाहूँगा कि ये मेरी जो मरीजों के प्रति जो कार्यशैली है, मेरा जो चिकित्सा कौशल है, उसको देखते हुए मुझे ये अवार्ड दिया गया है। और ये अवार्ड माननीय विधान परिषद सदस्य
हंसराज विश्वकर्मा जी, जो कि मोदी जी के काफ़ी प्रिय माने जाते हैं और इस समय जिलाध्यक्ष वाराणसी बीजेपी के भी हैं, जी। तो उनके हाथों से मुझे मिला हुआ है। तो और इसके साथ मुझे एक बैज से भी मुझे अलंकृत किया गया है कि ये बैज है मेरा, जिसे मैं अपने कोट के साथ भी अपने शरीर पर हाँ। सुशोभित कर सकता हूँ। जी। तो ये इसीलिए मुझे मिला हुआ है। चलिए मैं ये चाहूँगा कि ये कौशल मेरा ऊपर ईश्वर बनाए रखे और मरीजों की सेवा करने को मुझे हमेशा मौका मिलता है। चलिए सर, मैं तमाम लोगों के साथ, लोगों की तरफ से ये ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे ही आप अवार्ड लाते रहें फतेहपुर की धरती में, और हम सब इन अवार्डों को देख करके और आखिरी आंसू लाइव शो करके प्रसन्न होते रहें, गौरवान्वित होते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आखिरी आंसू शो में हैं। और फिर हम एक नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। तब तक मुझे यानी विवेक श्रीवास्तव को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। तो आप बन चुके हैं और राष्ट्रीय चिकित्सा सेवा श्री सम्मान से भी आपको नवाजा जा चुका है। क्या इसके अलावा भी आपको कुछ अवार्ड और भी मिलेंगे क्या? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे प्रयागराज में सम्मानित किया गया था और राष्ट्रीय आयुष गौरव सम्मान 2022 में मुझे दिया गया था। आयुष के क्षेत्र में काम करने के उपलक्ष्य में मुझे दिया गया था। और इसके बाद फिर मुझे आइकॉन ऑफ एशिया के अवार्ड से मुझे दिल्ली में हंसकारा होटल पर मुझे सम्मानित किया गया था। और मैजिक बुक ऑफ इंडिया की तरफ से मुझे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद अवार्ड से भी मुझे सम्मानित किया जा चुका है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। इसी तरीके से आप अवार्ड लेते रहें और फतेहपुर का नाम गौरवान्वित करते रहें। तो ये हैं हमारे साथ डॉक्टर KK पांडे जी, जो लगातार इस समय सुर्खियां बटोर रहे हैं। हम फिर एक नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। तब तक मुझे यानी विवेक श्रीवास्तव को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।